इस कहानी का आगाज़ होता है और हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसको एक बीमारी थी और उसका बेटा साइंटिस्ट था। वो उसके लिए एक अच्छी सी मेडिसिन बनाना चाहता था और फिर बहुत मेहनत के बाद एक दिन वो मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाता है। वो इंसानों से पहले इसको गोरिल्ला पर टेस्ट करता है। जब गोरिल्ला पर उस मेडिसिन का टेस्ट किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और शार्प हो जाता है। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है और अपने सीनियर से कहता है कि अब मुझे इंसानों पर इसको टेस्ट करना है, जिस पर वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। अब साइंटिस्ट की बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग रखी जाती है तो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि मेरी ये मेडिसिन है और ये इसके फ़वाइद हैं। सब लोग साइंटिस्ट की मेडिसिन देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो इसको इंसानों पर टेस्ट करने की भी इजाज़त दे देते हैं कि इतने में जहाँ पर वो गोरिल्ला बंद किया गया था वहाँ पर एक शख्स चला जाता है, जिसको देखकर उस गोरिल्ला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में गोरिल्ला उस शख्स को मारता है और फिर वो हर चीज़ को तोड़ता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बोर्ड की मीटिंग हो रही थी। तो सब लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। इतने में एक और शख्स आता है और उसको शूट कर देता है, जिसके बाद बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि हम इस मेडिसिन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि तुम मज़ीद ये मेडिसिन आगे बढ़ाओ। बोर्ड मेंबर अब ऑर्डर देते हैं कि जो बाकी चिंपैंजी बचे हैं जिन्हें इसने मेडिसिन इंजेक्ट की है उन सबको भी मार डाला जाए और इस मेडिसिन को मज़ीद किसी पर टेस्ट ना किया जाए। तो साइंटिस्ट बहुत उदास होकर उसी लैब में आता है। फिर वो देखता है कि जो शख्स उन चिंपैंजी का केयर टेकर था वो बताता है कि मुझे तुम्हारी मेडिसिन पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी मेडिसिन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शख्स साइंटिस्ट से बताता है कि तुम्हारी मेडिसिन में ऐसा कुछ नहीं था। उस फीमेल चिंपैंजी की अभी डिलीवरी हुई थी और एक शख्स उसके जंगले में चला गया, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो उसे पकड़ने आया है और इसी वजह से वो फीमेल चिंपैंजी गुस्से में आ गया। ये सब सुनकर साइंटिस्ट बहुत दुखी होता है, मगर वो शख्स बताता है कि मैंने बोर्ड के कहने पर सभी चिंपैंजी को तो मार दिया है, लेकिन उस चिंपैंजी का बेबी अभी भी जिंदा है और वो भी अपनी माँ की तरह बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। तो साइंटिस्ट उसको अपने घर ले आता है और उसके बाबा उसको फीडर देते हैं। दोनों बाप बेटा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और फिर देखते ही देखते 1 साल का वक्त गुजर जाता है। अब वो चिंपैंजी बहुत ज़्यादा तेज़ था और बहुत शरारती भी था। उसको कलर्स नेम भी आते थे और बाकी भी उसको पढ़ना अब आ चुका था। कुछ और वक्त गुजर जाता है। साइंटिस्ट अब पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी था, मगर अब साइंटिस्ट के फादर पहले से भी ज़्यादा पागल होते जा रहे थे। अब उनकी कंडीशन देख के उनकी नर्स कहती है कि अब वो इनका इलाज मज़ीद नहीं कर सकती, इन्हें अब हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। साइंटिस्ट ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह साइंटिस्ट लैब से चुपके से वो मेडिसिन उठाता है और घर आकर अपने फादर पर इंजेक्ट करता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके फादर वैसे भी पागल ही हो रहे हैं। जब वो सुबह उठ के देखता है तो उसके फादर पियानो बजा रहे होते हैं। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अपने फादर को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक होते हैं। अब उसके फादर उनके घर में रहने वाले चिंपैंजी के बारे में पूछते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो किसी और घर में गया हुआ था और उस घर का मालिक उसको पकड़कर मारने ही वाला था कि इतने में साइंटिस्ट और उसके फादर वहां पर पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि ये चिंपैंजी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तो सिर्फ खेलने आया था, मगर उसको इतने में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। अब साइंटिस्ट उसको जू लेकर जाता है। फिर उसको फीमेल डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर देखती है कि चिंपैंजी बहुत ज़्यादा ज़हीन है और बहुत अच्छा है। चिंपैंजी इशारों में साइंटिस्ट से बातें करता था। ये देखकर डॉक्टर काफ़ी हैरान होती है। इसके बाद चिंपैंजी साइंटिस्ट से कहता है कि तुम दोनों को साथ में बैठकर खाना खाना चाहिए। डॉक्टर पूछती है कि ये क्या कह रहा है तो साइंटिस्ट उसको सच बता देता है। इसके बाद वो फीमेल डॉक्टर इनके घर आया करती थी और वो तीनों मिलकर खेला करते थे। और डॉक्टर देखती है कि चिंपैंजी हमेशा खिड़की से बाहर देख रहा होता था, तो वो कहती है कि हमें इसको बाहर लेकर जाना चाहिए। अब वो चारों रोज उस बाग में जाया करते थे और चिंपैंजी वहाँ पर बहुत खुश होकर खेला करता था। वक्त गुजरता जाता है और अब चिंपैंजी पूरे 5 साल का हो गया था। फीमेल डॉक्टर और साइंटिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन चुके थे।
चिंपैंजी साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या मैं आपका पालतू जानवर हूँ, मुझे कैद करके क्यों रखा जाता है, मुझे मेरी असलियत बताई जाए। तो साइंटिस्ट उसको उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसकी माँ रहती थी और उसको सारी हकीकत बता देता है। फिर जब साइंटिस्ट घर आता है तो वो देखता है कि उसके फादर फिर से पहले की तरह रिएक्ट करने लगे थे और उनकी तबीयत पहले जैसी ही हो रही थी। वो एक दिन कार में आके बैठते हैं और उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी उन्हें चलाना भूल गई थी। वो गाड़ी को चला तो नहीं पाते लेकिन थोड़ा सा मूव करने की वजह से आगे खड़ी गाड़ी में मार देते हैं, जिसकी वजह से उस गाड़ी का भी काफ़ी नुकसान होता है और वो शख्स आकर इस शख्स को मारने लगता है। चिंपैंजी ये देख लेता है तो वो आकर उस पर अटैक करता है और उसकी उंगली काट देता है, क्योंकि बचपन में उस शख्स ने चिंपैंजी को मारने की कोशिश की थी। जब कोर्ट को ये बात पता चलती है तो वो फैसला करते हैं कि अब चिंपैंजी घर में नहीं रहेगा, तो वो उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर बाकी चिंपैंजी रहा करते थे। साइंटिस्ट ये सब तो नहीं चाहता था मगर मजबूरी में उसको चिंपैंजी को वहाँ छोड़कर आना पड़ता है। चिंपैंजी इशारों में कहता है कि मुझे यहाँ पर मत छोड़ के जाओ, मगर साइंटिस्ट अब मजबूर था, उसे छोड़कर ही जाना पड़ता है। इसके बाद साइंटिस्ट घर आ जाता है और वो अपने फादर की कंडीशन देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास था। वो डिसाइड करता है कि अब वो पहले से ज़्यादा अच्छी मेडिसिन बनाएगा और फिर अपने फादर को ठीक कर देगा। साइंटिस्ट अपने बॉस को बताता है कि उसने पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बनाई है और उसने पहली वाली मेडिसिन अपने फादर पर इंजेक्ट की थी, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से कुछ अर्सा अपने असरात दिखाकर अब ख़त्म हो गई और अब वो नई मेडिसिन को इंजेक्ट करना चाहता है। तो बॉस कहता है कि तुम्हें ये ज़रूर करना चाहिए और अगर ये तुम्हारा तजुर्बा कामयाब हो गया तो हमारी कंपनी को इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसके फादर ठीक होने वाले थे। दूसरी तरफ हम चिंपैंजी को देखते हैं जो कि जिस जगह पर बंद होता है वो उस दीवार पर वैसे ही खिड़की का नक्शा बनाता है जो वो अपने घर में देखा करता था और वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी होता है। नेक्स्ट सीन में साइंटिस्ट ने जो मेडिसिन बनाई थी उसे चिंपैंजी पर टेस्ट किया जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, जिस पर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अपने चिंपैंजी से मिलने जाता है तो वो बताता है कि वो लोग इसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। तो साइंटिस्ट काफ़ी उदास होता है मगर वो कहता है कि जब तक कोर्ट इजाज़त नहीं देती मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता। और वो उस शख्स से कहता है कि अगर तुम इसकी टेक केयर अच्छे से नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। और साइंटिस्ट को अब चिंपैंजी को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अब साइंटिस्ट के फादर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मेडिसिन इंजेक्ट मत करो और कुछ ही देर में उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत उदास होता है और वो चिंपैंजी के पास जाता है। वहाँ के ओनर को वो बहुत सारे पैसे देता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, तो वो बहुत सारे पैसे लेकर चिंपैंजी को जाने की इजाज़त दे देता है। मगर जब साइंटिस्ट चिंपैंजी के पास जाता है और उसका दरवाज़ा खोलता है तो वो जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि अब वो साइंटिस्ट के साथ नहीं जाना चाहता। कुछ दिनों के बाद कुछ दोस्त वहाँ पर विजिट के लिए आते हैं तो चिंपैंजी उसको पकड़कर उसकी जेब से नाइफ निकाल लेता है और रात में वो अपना पिंजरा खोलकर बाहर निकलता है और एक और गोरिल्ला से जाकर मिलता है। चूँकि वो भी सर्कस से आया था तो उसको भी बातें करना आती थी। अब गोरिल्ला साइंटिस्ट के घर पर जाता है और वहाँ से वो मेडिसिन लेकर आता है जो साइंटिस्ट ने न्यू बनाई थी और वो उस जगह पर आकर उसको खोल देता है, जिसकी वजह से सभी गोरिल्ला के अंदर वो वाली मेडिसिन चली जाती है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जब टेस्ट कर रहे थे गोरिल्ला पर तो वो मेडिसिन एक साइंटिस्ट के अंदर चली गई और उस साइंटिस्ट की भी डेथ हो गई थी। इसका मतलब था कि ये इंसानों पर अच्छी मेडिसिन नहीं है मगर इसके चिंपैंजीज पर असरात काफ़ी बेहतर है। अब चिंपैंजी बाहर जाता है और वो लड़का जो उसको तंग किया करता था उसको पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। चिंपैंजी उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसको जोर से धक्का देकर पीछे गिराता है। इसके बाद वो उस जगह पर आता है और सभी चिंपैंजी को खोलने लगता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। वो लड़का फिर से होश में आता है और अब वो इनको करंट लगाने के लिए आगे बढ़ता है। गोरिल्ला उसकी तरफ पानी का पाइप खोल देता है जिसकी वजह से उसी लड़के को करंट लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब सभी चिंपैंजी वहाँ से निकलते हैं तो वो जू जाकर पहले उन चिंपैंजी
को आज़ाद करवाते हैं। फिर वो लैब जाते हैं जहाँ पर कुछ चिंपैंजी कैद किए हुए थे, फिर उनको आज़ाद करवाते हैं और अब सब चिंपैंजी एक साथ बोलने लगते हैं। वो सब यही कहते हैं कि इंसान अच्छे नहीं है, हमें कैद करके रखते हैं। फिर साइंटिस्ट उस जगह पर कॉल करता है जहाँ चिंपैंजी छोड़ के आया था, तो कोई कॉल रिसीव नहीं करता। वो खुद जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं। फिर वो एक जख्मी शख्स से पूछता है तो वो बताता है कि चिंपैंजी आज बोला है और वो सभी को लेकर यहाँ से चला गया है। साइंटिस्ट समझ जाता है कि वो कहाँ गया होगा। पुलिस को भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और अब सब चिंपैंजी मिलकर उस पार्क में जा रहे थे जहाँ पर वो चिंपैंजी जाया करता था। वो सब एक ब्रिज से गुजर रहे होते हैं, इतने में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। तो एक चिंपैंजी एक पुलिस वाले को मारने ही वाला होता है कि साइंटिस्ट का चिंपैंजी उसे कहता है कि नहीं, हमें किसी को नहीं मारना। इतने में साइंटिस्ट का बॉस हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है कि एक गोरिल्ला उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करता है और हेलीकॉप्टर उसी ब्रिज के साथ ही लटक जाता है। अब वो वाला चिंपैंजी जिस पर वो लैब में टेस्ट कर रहे थे, वो उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट के बॉस की डेथ हो जाती है। और अब सभी चिंपैंजी उस जंगल में जाना चाहते थे और आज़ाद रहना चाहते थे। अब साइंटिस्ट भी वहाँ पर आता है और वो अपने चिंपैंजी से कहता है कि तुम बस कर दो, गुस्सा ख़त्म कर दो, मैं तुम्हें अपने साथ घर पर लेकर जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ रहो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब यही हमारा घर है, यहीं पर हम रहना चाहते हैं। तो चिंपैंजी की बात साइंटिस्ट की समझ में आ जाती है। साइंटिस्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे तुम रहना चाहते हो रहो। अब वो साइंटिस्ट का चिंपैंजी सबका लीडर होता है और वो सबको लीड करता है। दूसरी तरफ अब हम साइंटिस्ट के हमसाये को देखते हैं जिसकी नाक से खून आने लगा था। दरअसल वो वर्कर जिसके अंदर वो मेडिसिन चली गई थी, वो साइंटिस्ट को बताने के लिए आया था, मगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो उसके हमसाये के पास गया और उसने उसके मुंह पर खांसी कर दी थी, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।